इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू ग्रेड ए डे फॉर नाइट लुक। पिछले ट्यूटोरियल में हमने डे को नाइट में ग्रेड करने के लिए एक बेसिक अप्रोच को एक्सप्लोर किया था, बट नाउ हम उस लुक को बेहतर ढंग से सेल करने के लिए एक मोर एडवांस टेक्निक इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। डे फॉर नाइट टेक्निक का उपयोग कॉस्ट सेविंग और दिन के दौरान शूट करने के एक सुविधाजनक तरीके के रूप में किया जाता है, लेकिन ऐसा दिखाएं कि दिन का समय रात में हो। हालांकि डे फॉर नाइट की स्ट्रेटेजी आइडियल से कम है। मुझे लगता है कि हम एक कन्विंसिंग लुक तैयार कर सकते हैं जो काम करता है। इन अवर फर्स्ट एग्जांपल हम वही टेक्निक इंप्लीमेंट करेंगे जो हमने पहले सीखी थी और लुक सेल में हेल्प के लिए एक न्यू टेक्निक इंप्लीमेंट करेंगे। आइए मिड टोन को बहुत कम करके अपना लुक बनाना शुरू करें और फिर इमेज को लगभग 50% तक डिसैचुरेट करें। ऐसा करने से हमें डीपर शैडो मिलेगी और कलर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, जिसकी हमें लुक सेल के लिए आवश्यकता होती है। इसके बाद आइए मूनलाइट के इफेक्ट की नकल करने के लिए हाइलाइट्स में कुछ ब्लू कलर डालें। ओके, इस पॉइंट पर हम अपने लुक के बहुत करीब हैं, बट एक कन्विंसिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें बैकग्राउंड में ब्राइटनेस से डील करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसा करने के लिए हमें मास्क का उपयोग करके सेकेंडरी कलर करेक्शन अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। फर्स्ट, लेट्स ऐड अनदर इंस्टेंस ऑफ लुमेट्री टू आवर क्लिप एंड नाउ हमें ब्राइट बैकग्राउंड को छोड़कर अपने टैलेंट के चारों ओर एक पेरीमीटर ऐड कर अपना मास्क ड्रॉ करने की जरूरत है। फिर हम मास्क को इन्वर्ट कर देंगे। ओपन द बेसिक कलर कंट्रोल्स एंड मेक अवर कलर एडजस्टमेंट। नाउ आइए एक्सपोजर को तब तक कम करें जब तक कि बैकग्राउंड ऑलमोस्ट ब्लैक न हो जाए। एंड नाउ इफ वी टॉगल द इन्वर्ट बटन ऑफ एंड ऑन अगेन, तो हम देख सकते हैं कि हमारे मास्क का इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आइए फेदर एंड एक्सपेंशन को एडजस्ट करके अपने मास्क को और डिफाइन करें। That looks good। अगर हम बिफोर एंड आफ्टर देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा लुक काफी कन्विंसिंग है। नाउ यदि इसे एक स्टैटिक फ्रेम में शूट किया गया होता विद नो मूविंग पार्ट्स, तो मुझे लगता है कि ये फिनिश हो गया है, बट दिस इज मोशन पिक्चर फिल्म बेबी और हमें कुछ ट्रैकिंग करनी है। जब हम प्ले हेड को इधर उधर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे मास्क हमारे टैलेंट के फेस की सेम पोजीशन में नहीं रहता है। हम ट्रैक फॉरवर्ड बटन दबाकर ट्रैकिंग शुरू करेंगे। अब अगर हम इसे वापस चलाएं तो हम देख सकते हैं कि इसने अच्छा काम किया है, बट टू बी कन्विंसिंग हमें स्टार्ट टू फिनिश तक कुछ पॉइंट्स को मैनुअली एडजस्ट करने की आवश्यकता होगी। आइए आगे बढ़ें और शॉट को ट्रैक करना शुरू करें। इसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन इसे सही करने से वास्तव में लाभ मिलेगा। जस्ट गिव मी ए मोमेंट टू फिनिश। ओके, वी हैड ए गुड ट्रैक। तो चलिए इसे दोबारा प्ले करते हैं। And that looks great. For our next image, हम सिमिलर टेक्निक का उपयोग करके डे फॉर नाइट लुक क्रिएट करेंगे, लेकिन टैलेंट को ट्रैक करने की बजाय हम बैकग्राउंड को ट्रैक करेंगे और अपना लुक अप्लाई करेंगे। आइए मिड टोन को कम करके और लिफ्ट का उपयोग करके शैडो को थोड़ा ऊपर उठाकर शुरू करें, ताकि हम लो एंड में बहुत अधिक डिटेल न खो दें। फिर हम हाइलाइट्स को कम करें और एक नाइस मूनलाइट इफेक्ट के लिए उसमें थोड़ा ब्लू कलर डालें। इसके बाद हम अपनी ओवरऑल कलर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए सैचुरेशन को कम करें। वी आर रेडी टू आइसोलेट द बैकग्राउंड एंड स्काई विद ए शेप मास्क। ओके, तो आइए लुमेट्री का एक और इंस्टेंस ऐड करें एंड नाउ अपनी इमेज के बैकग्राउंड के चारों ओर एक मास्क ड्रॉ करें। जब आप शेप बनाते हैं तो प्लीज कीप इन माइंड कि प्रकाश की रूपरेखा का पालन करना इम्पोर्टेंट है, भले ही इसका मतलब आपके टैलेंट के एक हिस्से पर शैडो डालना हो। ओके, हमारा मास्क अच्छा लग रहा है। अब जब हमने अपना शेप पूरा कर लिया है तो अब हमारे मास्क को ट्रैक करने का समय आ गया है, ताकि ट्रैकर के पास ट्रैक करने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन हो। आइए इफेक्ट कंट्रोल विंडो में अपना पहला लुमेट्री इफेक्ट बंद करें, फिर ट्रैक फॉरवर्ड बटन को सिलेक्ट करें। We've got a nice track। आइए अपनी पहली लुमेट्री लेयर को वापस चालू करें और अपनी मास्क लेयर के साथ सेकेंडरी ग्रेडिंग शुरू करें। बेसिक कलर टूल्स का उपयोग करके आइए एक्सपोजर को कम करें और अपनी इमेज को थोड़ी डेप्थ देने के लिए शैडो को ठीक वहीं तक बढ़ाएं। और चलो मास्क फेदर एंड एक्सपेंशन को बढ़ाकर मास्क को रिफाइन करें।
डे फॉर नाइट लुक्स की एक और विशेषता हाइलाइट्स को बंद करना है। ऐसा करने के लिए लेट्स यूज द कर्व एंड इन द मास्टर कर्व बॉटम के पास एक पॉइंट क्रिएट करें और फिर टॉप पॉइंट को नीचे लाएं जो हमें म्यूटेड हाइलाइट्स देगा। हियर इज द बिफोर एंड आफ्टर। वाओ, क्या बात है ब्रो, दैट रियली वर्क्स। एंड आई थिंक अगर ऑडियंस को बेहतर जानकारी नहीं होती है तो वे सोचेंगे कि यह वास्तव में रात में ही शूट किया गया होगा। हालांकि नाइट सीन के लिए मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी वास्तव में रात के दौरान ही की जाए, लेकिन लोअर बजट के प्रोजेक्ट के लिए डे फॉर नाइट लुक वास्तव में इफेक्टिव हो सकती है। या जब कोई डायरेक्टर डिसाइड कर लेता कि एक सर्टन सीन रात में होना चाहिए, यह निश्चित रूप से आइडियल से कम है, बट इट्स पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। इसलिए यह जानना कि इस लुक को कैसे अचीव किया जाए आपको एक बेहतर कलरिस्ट बना देगा। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस ट्यूटोरियल को देखना ना भूले, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैंने बहुत अच्छे टॉपिक पर बात की है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।